अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एवाई प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से असद नवाज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि डिफरेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं, तो उन्हीं में से आज एक ऐसे प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करने जाएंगे जो कि टोटली एक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि थार टाउन फ़ेज़ 1 में मौजूद हैं। अगर हम इसकी फर्दर बात करते हैं तो यूनियन डेवलपर इसको डेवलप कर रहे हैं जो कि किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है। थार टाउन का फ़ेज़ 1 उनका एक शाहकार है। इसके अलावा यूनियन लिविंग्स उनका एक अच्छा प्रोजेक्ट है। यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट की अगर हम बात करते चलें, आपको 4 टावर्स देखने को मिलेंगे जिस पे तेज़ी से इस टाइम काम जारी है। किसी भी टाइम आप इसकी साइट जो है वो विज़िट कर सकते हैं और इसके काम को आप देख सकते हैं। इसकी अगर हम टावर्स की बात कर लें तो इसमें आपको टावर ए, बी, सी और डी टावर तक आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको इसी कम्युनिटी की मस्जिद और पार्क देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके टावर ए बी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट होंगे। सी टावर में आपको 2 बेड और 1 बेड अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। जो टावर डी है वो टोटली डेडिकेटेड है 1 बेड अपार्टमेंट्स के लिए। एक बात और मैं मेंशन करता चलूँ कि जो टावर ए और बी हैं वो एक तरह से जॉइंट टावर होंगे। इसी तरह जो सी और डी टावर हैं वो थोड़ा से अलग अलग होंगे। अगर हम फ्लोर प्लान की भी बात कर लेते हैं तो जो यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट है वो ग्राउंड बेसमेंट प्लस जो है वो 11 स्टोरेज की बिल्डिंग बनने जा रही है। और इसमें आपको अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें कि हमें क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, एक तो इत्तेहाद टाउन की अपनी फैसिलिटीज़ होंगी और जो इस कम्युनिटी को फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें आपको कैफ़े देखने को मिलेगा, जिम देखने को मिलेगा, तुर्किश हमाम देखने को मिलेगा। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस अपार्टमेंट की अपनी भी सिक्योरिटी होगी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो डेडिकेटेड पार्किंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि इसकी बेसमेंट है वो टोटली डेडिकेटेड है बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पार्किंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। तो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी अगर इनकी जो न्यूज़ आई है कि सी टावर जो है वो इसका नेक्स्ट मंथ जो है पोजेसन देने जा रहे हैं। इसके बाद फर्दर जो है फिर ये आपको ए और बी टावर का पोजेसन मिलेगा और फिर उसके बाद जो है वो डी टावर की बारी आएगी। अगर हम अमाउंट की भी बात कर लेते हैं तो जस्ट आप 10,95,000 की अमाउंट से यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तहार टाउन फ़ेज़ 1 की ये लोकेशन है, जो कि आपको रायमंड रोड पे देखने को मिलेगी। सिटी की ये सेंटर में बनता है। आपको इससे ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं इसको गुलबर्ग वाली साइड को, पावडा टाउन वाली साइड को। फर्दर अगर बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं उस साइड को आप अप्रोच कर सकते हैं। मोटरवे से जस्ट जो है ये 2 किलोमीटर के फासले पे है। अगर हम कनार रोड की बात कर लें जो ठोकर नियाज़ बेग पे है, तो वो जस्ट आपको 3.5 से 4 किलोमीटर के फासले पे देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी लोकेशन का ये प्रोजेक्ट है। फर्दर अगर हम इत्तेहाद टाउन में भी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो इत्तेहाद टाउन में आपको जो तमाम फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी कमर्शियल की भी और रेजिडेंशियल, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आबादी में डे बाई डे उसमें इंक्रीज़ हो रही है। और उसमें अगर हम बात कर लेते हैं, वो मस्जिद मौजूद है, 12 पार्क मौजूद हैं। रिसेंटली ही इत्तेहाद टाउन ने वहाँ पे मैकडॉनल्ड की ब्रांच जो है वो ओपन की है। इसके अलावा अल फतेह की जो साइड है उसके लिए भी उन्होंने एक लोकेशन जो है वो डेडिकेटेड कर दी है। इंशाल्लाह ताला जल्दी वहाँ अल फतेह की भी ब्रांच आपके लिए ओपन होगी। तो एक अच्छी सराउंडिंग में ये आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। ये जो यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट है ये टोटली रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपार्टमेंट्स होंगे। कमर्शियल की एक्टिविटीज़ पूरी करने के लिए एक अलग से यहाँ पे टावर जो है वो बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ कमर्शियल की एक्टिविटीज़ होंगी। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बाइंग करते हैं तो जैसे ही यहाँ पे पोजेसन मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी ग्रो कर चुकी होगी। और अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको एरिया के बारे में बता दिया है, और दूसरा जो इस अपार्टमेंट्स में आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, तो आप एक लग्जरियस जो है लाइफ़स्टाइल अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता करें। इसकी जो इन्वेंट्री है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।